तीन सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। सरकार बनते ही 20 महीने में हर घर में एक सरकारी नौकरी का तेजस्वी यादव का वादा क्या सिर्फ चुनावी वादा है? क्योंकि इससे पहले भी 10 लाख नौकरियों का वादा 2020 में वो कर चुके थे। 2022 के बाद 1.5 लाख नौकरियां दी, ये उनका दावा है। लेकिन अब यह नया दावा क्या सिर्फ चुनावी है? दूसरा सवाल, क्या इस बार फिर बिहार में बेरोजगारी, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर ही वोट पड़ेंगे? और तीसरा अहम सवाल, क्या तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का वादा करके वोट चोरी के मुद्दे को अब पीछे छोड़ दिया है? क्योंकि अब वोट चोरी को लेकर जो यात्रा है उससे ज्यादा चर्चा इस दावे की हो सकती है, इस वादे की हो सकती है। लेकिन इस बीच शुरुआत में हमने खबर दी कि किस तरीके से एनडीए के सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। अब महागठबंधन की बारी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारे का काम राहुल गांधी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही पूरा होगा, यह कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 11 अक्टूबर को महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम निर्णय संभव हो सकता है। महागठबंधन के भीतर भी यह चर्चा लगातार चल रही है। वीआईपी मुकेश साहनी लगातार मांग कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा करिए, 40 सीटें चाहिए, कांग्रेस को 60 सीटें क्यों दे रहे हैं? वहां सीपीआई एमएल भी कह रही है कि हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। और इस वक्त राहुल गांधी विदेश में हैं, दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर वो गए थे। वो जैसे ही लौटेंगे, खबर आ रही है कि उसके बाद ही दरअसल इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो पाएगी और 11 अक्टूबर को सीट बंटवारे की घोषणा होगी। 13-14 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट भी आने वाली है। शुरुआत में करना चाहूंगा सुबोध मेहता आपसे। हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं कि जो मुद्दा हमने जिस पर हमने कहानी बताई है, तो इसके लिए हम मुद्दा ना भटकाए तो आवश्यक होगा, क्योंकि बिहार के युवाओं से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। सुबोध मेहता जी, मैं दरअसल आपसे पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पहले आपसे आपके सामने गणित रखता हूं जो हमने अभी खबर में भी दिखाया। जरा ग्राफिक्स लगाए जाए कि बिहार में दरअसल इस वक्त कितनी सरकारी नौकरियां हैं। देखिए, दो आंकड़े इसको लेकर सामने आते हैं। जो आपने कास्ट सर्वे किया था, उस कास्ट सर्वे के मुताबिक 20,49,000 करीब 20,50,000 नौकरियां है। 1.57% लोग सरकारी नौकरी में, यह भी कहा गया है उसमें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, आंकड़े देखें, 48 विभाग है बिहार के भीतर। उसमें से 10 विभाग प्रशासनिक क्षेत्र में है, वित्त विभाग क्षेत्र के 7 विभाग है, मानव संसाधन क्षेत्र के 3 है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के 8, सिंचाई क्षेत्र के 10, समाज कल्याण के 5, कला संस्कृति के 3, सभी 46 विभागों में मिलकर करीब 14 लाख सरकारी नौकरियां आज की स्थिति में उपस्थित है। सुबोध मेहता जी, मेरा सवाल यही है, 20 दिन में कानून तो बना लेंगे आप शायद, अगर सरकार आती है तो, लेकिन आगे जो 3 करोड़ नौकरियां बनानी है वो कहां से लाएंगे? जंप देखिए, 14 लाख से आपको 3 करोड़ पहुंचना है। साहिल जी, देखिए, लगातार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स बिहार में किया है। 2020 में भी देखिएगा तो उनका जो पॉलिटिक्स था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार वो चाहते थे। सरकार में वो 17 महीने के लिए जब आए तो जैसा कि आपने बोला कि उम्र कच्ची हो सकती है, जुबान पक्की है। 10 लाख नौकरी का वादा किया था उन्होंने, लगभग 5.5 लाख नौकरी उन्होंने 17 महीने में दे दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ वाली पॉलिसी बनाई उन्होंने। और आप जानते हैं कि सबसे जो है निचले स्थान पे बिहार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 49%। जो उम्र है 18 साल से लेके 29 साल तक, जिस बीच में नौकरी मिलनी चाहिए, मुद्दा तो आप सही पकड़े हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लगभग 25%। सुबोध मेहता जी, मुद्दा तो आप सही पकड़े हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल इंडेक्स में बिहार कहां पर है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। मुझे आपका गणित समझना है कि 20 महीने के भीतर, देखिए 2 महीने के भीतर, 20 दिन के भीतर कानून बना लेंगे आप, अधिसूचना निकाल लेंगे, लेकिन 20 महीने में 3 करोड़ सरकारी नौकरियां कहां से लाएंगे, ये मेरा सवाल है, वो बता दीजिए मुझे। 15 लाख, 14 लाख से 3 करोड़ का जंप कहां से लाएंगे? वही मैं बता रहा हूं आपको, वही आपको बता रहा हूं। देखिए, 4 लाख करोड़ तो पिछले 5 सालों में रिटर्न कर दिया है बिहार सरकार ने, भारत सरकार को बिना काम किए हुए। अब देखिए नौकरियां कहां से आएगी। हम जानते हैं कि पूरा देश जो है सर्विस सेक्टर आधारित ये इकोनॉमी चल रही है इस देश में। बिहार में भी जो यंग जनरेशन है, ये यंग जनरेशन सर्विस सेक्टर नौकरी कर रही है, करना भी चाहती है। अब देखिए, जहां पर एक सरकार जब आती है तो सर्विस सेक्टर को ही इनलार्ज करने की बात करती है, लेकिन साथ साथ जो हमारी जो पॉलिसी है
इसके साथ साथ देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को हम जो है एनहांस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हम एनहांस करेंगे, और इसके साथ जो है बिहार डेवलपमेंटल अथॉरिटी बना के हर एक जिलों में जो है हम एक नया प्रभाव जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बनाएंगे। तो हर डिपार्टमेंट में 46 विभाग की आपने बात कही, हम लगातार आप देख रहे हैं बिहार में ये विभाग जो है एनहांस करने की आवश्यकता है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत जो है सर्विस सेक्टर के साथ साथ हमारा अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर भी आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आना चाहिए। हमारे साथ जो प्लांट कॉलोनी है, पटना जैसे शहर में मात्र जो है राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्रा कॉलोनी एक प्लांट कॉलोनी है, इसके बाद जो है कोई प्लांट कॉलोनी बनी नहीं। तो हर जिला में हम प्लांट कॉलोनी का व्यवस्था करेंगे। जैसे आप दिल्ली में डीडीए देखते हैं, उसी तरीके से बिहार डेवलपमेंटल अथॉरिटी आएगा। तो हर एक सेक्टर में हमारा साल में का प्रोग्राम है। आमदनी दुगनी नहीं हो पा रही है लोगों की, और यहां पर आप कह रहे हैं कि 10 या 15 गुना ज्यादा नौकरियां पैदा करेंगे बिहार के भीतर। ये थोड़ा सा गणित समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन चलिए आपने एक बड़ा दांव खेला इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी ने। इसीलिए सुबोध मेहता जल्दी से आपका जवाब, फिर मुझे जरा डॉक्टर अजय आलोक के पास जाना है, जल्दी दे देता हूं। हाँ, ये देखिए, डबल इनकम की बात किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषक वर्ग को। डबल इनकम जरूर हो सकता था, लेकिन ये डबल इनकम करना नहीं चाहते। हमारी इंटेंशन एकदम क्लियर है। हमने जितने भी सेक्टर हैं उसको इन्हांस करने की बात है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तर्ज पर ही यहाँ पर इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हम करेंगे। यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच है। जब हम इंटेंशन और रियलिटी में हमेशा फर्क होता है, और इसीलिए सरकार में जब नहीं होते हैं तब, और सरकार में आने के बाद जब डिलीवरी का वक्त आता है तब उसमें हमेशा फर्क देखा जाता है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हर राज्य में, हर राजनीति में हमने इस बात को देखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक एक बड़ा दिलचस्प दांव खेलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता आप दे रहे हैं 20 से 25 साल के युवाओं को। यहां पर तेजस्वी यादव आकर कह रहे हैं हम तो सीधा नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी, वो भी यानी पूरी तरीके से सुरक्षित नौकरी। साहिल, अभी इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी सब देश देख चुके हैं, प्रदेश देख चुके हैं। एक ऐसा नेता जो बार बार कहता है विजन क्या है, विजन क्या है, मुझे लगता है इनको अपने विजन को रिवीजन करने की जरूरत आ गई है। ई फॉर इनकम कहने वाले व्यक्ति ये नौकरी पैदा कर रहे हैं। एक छोटा सा डेटा मैं भी देता हूं आपको। 22 मिलियन जॉब्स हैं पूरे स्टेट गवर्नमेंट के पूरे हिंदुस्तान में। 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ 20 लाख। 40 लाख जॉब हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, 2 करोड़ 60 लाख। ये महाशय बिहार के 14 लाख जॉब को 2 करोड़ 97 लाख पे ले जाएंगे। मैं 3.5 करोड़ नहीं बोलता हूँ, 29.97 फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के सर्वे का रिपोर्ट है। मतलब ये 21 गुना का लीप ले लेंगे 20 दिन के अंदर। गजट अधिनियम ले आके, अधिनियम 20 दिन के अंदर लाएंगे और 20 महीने के अंदर डिलीवर भी कर देंगे। ये तो वही बात हो गई ना जो लोकसभा चुनाव के पहले मिस्टर राहुल गांधी कहते थे गरीबी एक झटके में मैं खत्म कर दूंगा। जुलाई से बहनों के खाते में 25-25 हजार रुपए जाने शुरू होंगे, गरीबी खत्म। जो कांग्रेस पार्टी 60 साल में गरीबी नहीं खत्म कर पाई, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी गरीबी खत्म कर रहे थे एक झटके में 25,000। हुआ नतीजा क्या? रिजल्ट आए 3 तारीख को, लाइन लग गई लखनऊ में बुर्काधारी महिलाओं की, हमारे पैसे कहाँ 8,000 रुपये। अरे मतलब आप कुछ भी बोलेंगे आए बाएं शाएं, जब चुनाव जान रहे हैं कि हार रहे हैं बुरी तरह से, तो कुछ भी मैं तारे तोड़ के लाके दे दूंगा। अब बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है, वो जानती है क्या फीजिबल होता है और क्या पॉसिबल होता है। ये सब बात बोल के अपना मजाक उड़वाने की जगह कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते। पहले मजाक बनवाया अपना वोट चोरी। आज बताइए 5 दिन बचे हुए हैं, चुनाव आयोग में एक कंप्लेन नहीं गया वोट चोरी के लिए। माफी मांगेंगे कान पकड़ के दोनों। 16 दिन तक बिहार के लोगों को झूठ मूठ कर रोड पे अपने साथ अपने समर्थकों को दौड़ाया, वोट चोरी, और एक कंप्लेन नहीं किया चुनाव आयोग में अभी तक वोट चोरी का। उसी तरह अभी 3 करोड़ नौकरी हम ले आएंगे, हवा में लगा हुआ कि ले आएंगे। चलिए सुबोध मेहता जी, आप प्लान समझा दीजिएगा। नौकरी की स्टेटस मैंने आपको देखिए, अजय आलोक को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना 21% जंप। 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड हमें दीजिएगा। 30 सेकंड। देखिए, जो तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, ये क्या कहते थे सदन के अंदर कि रांची के जेल अपने बाप के यहाँ से लाओगे? उन्होंने दिया कि नहीं दिया? आप देखिए जो कैट का रिपोर्ट है,
कैग के रिपोर्ट में लगभग 60% तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका नौकरी बची हुई है, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी है, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरियां बची हुई है। हम लगातार कह रहे हैं कि हम इनोवेशन सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनहांस करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को करेंगे, सर्विस को करेंगे। आप अरे इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बाद में लाइएगा ना पहले। देखिए झूठ क्यों बोलते हैं इतना? इतना तर्क बात करिए ना, बड़े भाई तर्क, देखिए बड़े भाई तर्क से बात कीजिए। तर्क ये है कि बिहार में अगर इच्छा शक्ति की कमी है, भारतीय तर्क में दे रहा हूं, तर्क आप कर रहे थे तेजस्वी को डिफेंड करने के लिए। पूरे बिहार सरकार में सैंक्शन पोस्ट है 13,80,000, 11 लाख भरे हुए हैं, 2,80,000 पे वैकेंसी लिखी हुई है। अरे आपने विभाग ही कम कर रखा है। दुनिया कहां से कहां चल गई, दुनिया कहां से कहां चल गई। आपने विभाग को स्टंटेड कर रखा है, स्टंटेड ग्रोथ है बिहार का। सुबोध मेहता जी, बावना बना दिया बिहार को। जल्दी से मुझे इस बात को बता दीजिएगा। आप बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जरा आंकड़े ठीक से समझता हूं। देखिए 14 लाख नौकरियां हैं, चलिए मान लेते हैं कि देख रहे हैं हम कि हेल्थ विभाग में नौकरियां फिलहाल काफी वहां पर रिक्त स्थान वहां पर नजर आ रहे हैं, एजुकेशन में नजर आ रहे हैं, बाकी जगह पे नजर आ रहे हैं। 3 गुना भी बढ़ जाए तब भी 42 लाख नौकरियां हो जाएगी। आप यहां पर सीधा 3 करोड़ करने की बात कर रहे हैं, वो भी 20 महीने के भीतर। यानी आपकी सरकार आधी भी नहीं चली होगी, उसके पहले आप 3 करोड़ कर देंगे। ये थोड़ा सा अल्लादीन का चिराग लगता है यहां पर। देखिए साहिल जी कि आपने घिस दिया और अचानक तैयार हो गया। अब डाटा देता हूं, डाटा आप देखिए, आपने डाटा दिया है, मैं भी अब डाटा दे देता हूं। देखिए बिहार में लगभग 2,70,000 लाख के करीब जो है हाउस होल्ड है। उसमें जो 2022 का जो सर्वे आया उसमें निकल कर आया कि भाई 6,000 जो है 37% लोग नहीं कमाते हैं और 10,065% लोग नहीं कमाते हैं। जो नौकरियां निकल कर आई लगभग 22 लाख नौकरियां निकल कर आई। आप अभी 40 लाख खुद ही आप वहां जोड़ा रहे हैं, तो लगभग 1 करोड़ नौकरियां, 40 और अगर 22 अगर जोड़ देते हैं तो लगभग 80-90 लाख नौकरियां तो हम इस शो के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तर्ज पे हम कह रहे हैं कि हम लगातार जिला वाइज, ब्लॉक वाइज हम जिस तरीके का एक्सपेंशन करेंगे। विभाग हमारे 46 हैं और ये विभाग जो है 1990 के पहले के विभाग हैं। 1990 के पहले के विभाग, 2-3 विभाग जो है हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने एनहांस किया था। उसके बाद तो कोई विभाग ही एनहांस नहीं हुआ है। दुनिया विभाग के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि जो हमारे जो कैपेबिलिटी है, जो हम जो है यूथ की कैपेबिलिटी है, यूथ की पवन वर्मा भी कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे राजीव रंजन जी के पास भी जाना है। अजय आलोक जल्दी से आपका रिपोर्टर। साहिल 10 सेकंड। साहिल मैं बता देता हूं, मैं आप चाहता हूं कि आपके दर्शक सुन लें कि जो व्यक्ति ठीक से हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोल पाता हो वो 3 करोड़ नौकरी पैदा करेगा। फराटेदार नहीं बोलना, फराटेदार 8वीं की कक्षा तक बच्चों को। अरे क्लिप्स में दूसरा कोई क्लिप शुरू कर देगा। हम बड़े अच्छे मुद्दे पर चल रहे हैं आज की स्थिति में, और इसी मुद्दे पर आप नंबर दीजिए, आंकड़े दीजिए, उसी पर हम बात कर लेंगे। कुछ नहीं है। इनको हिंदी और अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। ये विभाग बढ़ा देंगे, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, ये 20 महीना में 14 लाख नौकरी को 3 करोड़ नौकरी कर देंगे। अरे हम लोग कहां समय बर्बाद कर रहे हैं? कुछ और बात करते तो अच्छा भी रहता। इनको एक ही काम आता है, मुरेठा बांध के अराजकता फैलाना, मुसलमान यादव करना। पवन वर्मा आप कुछ इंटरवीन करना चाह रहे थे, जरा रुकिए सबको। क्यों बोल रहे हैं?